हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के जो आपके पास क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आज मैं उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ, जो आपके पास 1 मार्क में एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स या केस स्टडी, असर्शन और रीजनिंग में आ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे इस चैप्टर के, वो सारे यहाँ पर हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर। एक बार हम पहले सारे क्वेश्चंस देख लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। इफ अ पर्सन ईट्स 2 वेराइटी ऑफ अ राइस अ डे, हाउ मेनी वेराइटी विल दे ईट इन 100 ईयर। कह रहा है अगर एक पर्सन है जो 2 वेराइटी खाता है राइस की एक दिन के अंदर, ठीक है, तो बताओ कि वो 100 सालों में कितना खाएगा। सबसे पहली बात, वो एक साल में कितना खाएगा। तो 1 ईयर में मेरे पास 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितना खाएगा, एक दिन में 2 वैरायटी खा रहा है, तो एक साल में 360 इंटू 5 हो जाएगा। और 100 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 100 साथ में कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा वेराइटीज विल दे ईट इन 100 ईयर्स। तो ये तो मैंने अपने एक साल का निकाला, इसको 100 से इंटू कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास 100 ईयर्स का आ गया 73,000। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं हाउ डू वी राइट। यहाँ पर एक नंबर दे रखा है इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख लिखा हुआ है, लिखा है। तो हम इसको इजीली वर्ड्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर 12 लाख 78,830। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 करोड़। आपको ये बताना है कि 1 करोड़ में आपके पास कितनी जीरोज होती हैं। तो टोटल हमारे पास 7 जीरोज होती हैं उसके अंदर। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, वैसे आपको ऐसे ओरली भी पता होना चाहिए। तो 7 जीरोज होती हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 लाख। 1 लाख के अंदर कितने थाउजेंड होते हैं। तो 1 लाख देखो मेरे पास ऐसे लिखा जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 100 इंटू में 1000 लिख सकती हूँ। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 1 लाख के अंदर कितने थाउजेंड है। ध्यान से आप देख के बताओ कितने हैं। 100 ही तो थाउजेंड है 1 लाख के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा 100,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इज 1 लाख का बिग नंबर और स्मॉल नंबर। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम 1 लाख पीपल की बात कर रहे हैं, कि कहीं पर भी आप किसी स्टेडियम वगैरह में सोचो कि 1 लाख पीपल है यहाँ, तो वो बिग अमाउंट आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए डिपेंड करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख पीपल कैन फिल अ स्टेडियम, है ना। बट ऑल्सो 1 लाख हेयर्स, अगर मैं हेयर्स की बात करूं, क्या 1 लाख बाल हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम बालों को गिन थोड़ी सकते हैं। कैन फिट ऑन हेयर, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो किसी चीज़ के लिए ये 1 लाख ज़्यादा है और किसी चीज़ के लिए ये 1 लाख बहुत कम है। तो जो कंटेक्स्ट है, जो मेन जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो,
तो वो यहाँ पर क्या करता है, मैटर करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 705313 इन वर्ड्स। अगेन इसे वर्ड्स में लिखना, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 70 लाख 53,138 Now the next question number 7. What is the distance from Earth to the Sun? Approximately बताना है। तो अगर आपको याद होगा, जब हमने ये चैप्टर एनसीईआरटी से किया था तो हमने ये यहाँ पर किया था, अर्थ और सन के बीच का ये अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस था 2100 इंटू 70,000। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। इसलिए मैं आपको बोलूँ, पहले आप चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चैनल पे चैप्टर अपलोड है, ऐसा नहीं है कि अपलोड नहीं है। तो पूरा चैप्टर आप वहाँ से कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरोस थी, 3 जीरो छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 2 जीरो छोड़ के लगा दिया मैंने यहाँ पर कॉमा, ठीक है। तो एक कॉमा आपके पास यहाँ पर आ गया, देन इन 2 जीरो के बाद आ गया और फिर यहाँ आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंडिंग अप? राउंडिंग अप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट में देना, जिसका हम प्रॉपरली कैलकुलेट उसे नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या करते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटिंग अ नंबर टू अ हायर वैल्यू। राउंडिंग अप है यहाँ, ध्यान रखना। अगर राउंडिंग डाउन होता तो लोअर वैल्यू लिखते आप यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू ट्रेवल 3,84,400 किलोमीटर एट 100 किलोमीटर पर डे? तो कह रहे हैं कितने साल लग जाएंगे ट्रैवल करने के लिए अगर आप एक दिन में 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हो। एक दिन में आप 100 किलोमीटर कर रहे हो, तो पहले हम डेज में निकाल लेते हैं। तो 3,84,400 को 100 से डिवाइड किया, तो इतने तो मेरे पास दिन लग जाएंगे, पर मुझे ईयर में बताना है। अब जब मुझे ईयर में बताना है, ये मेरे पास डेज है, तो मैं इसे ईयर में कन्वर्ट कर सकती हूँ 365 से इसको डिवाइड करके। तो मेरा अप्रॉक्स में आंसर आएगा 10.5, 3 समथिंग आएगा। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि 10.5 ईयर्स, 10 साल पूरे और एक आधा साल लग जाएगा, इतना डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करने में, अर्थ टू मून, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ पूना फ्रॉम 2001 टू 2011? तो आपको यहाँ पर याद होगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन भी किया था। तो आपको एग्जाम में ना ऐसे ये टेबल बनी आ जाएगी, देखो ये रही वो टेबल, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ आपकी बुक में। तो आपसे वो क्या कह रहा है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है पूना की। टेंथ नंबर देखो, सिर्फ 10th नंबर पता चल रहा है। आपके पास 2001 में पॉपुलेशन थी इतनी 25 लाख समथिंग, और अब है 31 लाख समथिंग। कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो आपको यहाँ बतानी है। टेबल आपको प्रॉपरली एग्जाम में दी जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं दी जाएगी, केस स्टडी वगैरह में ये टेबल आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5,76,958। तो मैंने आपके एनसीईआरटी बुक के ही ये क्वेश्चंस उसमें से बनाए हैं, तो आप टेबल वगैरह बुक से इजीली देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, हाउ मेनी बेबीज आर बोर्न वर्ल्ड वाइड इन अ डे इफ 250 आर बोर्न एवरी मिनट? हर मिनट में 250 बेबीज बोर्न हो रहे हैं, तो एक दिन में कितने होंगे, 250 हर मिनट में हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पहले 60 से इंटू करके एक घंटे का निकाला। अब पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इसे 24 से और इंटू कर दिया, तो 3,60,000 बेबीज आ गए जो मेरे पास पर डेज बॉर्न होते हैं।
क्लियर। कैलकुलेशन एकदम ठीक करना, कहीं पर भी अगर आप गलती करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली वन वर्ड में ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स 1 मिलीमीटर थिक आर नीडेड टू मैच द स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर। कह रहा है कितने कॉइन्स आपको यहाँ पर चाहिएंगे 1 मिलीमीटर थिक के, कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपके पास 180 मीटर की है उससे मैच हो जाए। तो एक यूनिट मिलीमीटर में, एक यूनिट मीटर में है, तो चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो फिर 180 मीटर में कितने होंगे? 180 इंटू में 1000 कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 180,000 1,80,000 मिलीमीटर हो गए। कह रहा था हाउ मेनी कॉइन 1 मिलीमीटर थिक आपको चाहिएंगे। अब कॉइन्स बताने हैं, तो इतने ही चाहिएंगे, क्योंकि इसे 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो 1,80,000 कॉइन्स आर नीडेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। तो देखो, इसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके पेयरिंग कर लो मल्टीप्लाई की, तो आसान हो जाएगा। जैसे मैंने 125 को 8 के साथ पेयर ले लिया और 40 का 25 के साथ पेयर लिया है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो 1000 आएगा, पता चल रहा है। और 25 को अगर आप 40 से करोगे तो भी आपको पता है कितना आएगा, 1000 ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गई, इसका मतलब 10 लाख आपका आंसर आ। तो पेयरिंग में लेके मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट टू मल्टीप्लाई 8 टू 4 इंटू 25। आपको याद होगा हमने क्विक कैलकुलेशन सीखी, इजी कैलकुलेशन जो टाइम सेव करता है। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, कट होके, क्योंकि वो 25 ही बनेगा। अब मैं 8 टू 4 को क्या करूँगी, 4 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आंसर 206 आ जाएगा। और 206 को 100 से इंटू कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट। आपको यहाँ दे रखा है इज नियर इन लैख। लैख में आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर एस्टिमेट करना है। सबसे पहले एक बार हम इनको प्लस करके यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ क्या रही है। तो 8 + 2 10 हो जाएगा, 8 + 2 10 + 1 11 हो जाएगा, 6 + 1 7 + 1 8 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, 6 + 2 8 4 + 4 8, इतना आ जाएगा। लेकिन आपको इसको एस्टिमेट करना है यहाँ पर, डायरेक्ट आपको फाइनल जो मेन आंसर है वो नहीं बताना। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये 4 लाख है और ये भी 4 लाख है। तो मैं इसका एक एस्टिमेट यहाँ पर लगा सकती हूँ इन दोनों का, कि इट इज़ नियर 8,83,000 के आसपास होंगे, जो कि हमारे पास है, विच इज़ लेस देन 9 लाख। तो 9 लाख से कम है ये। ठीक है, तो एक आपको लाख के उसमें ही एस्टिमेट इनको करना था। क्लियर। व्हाट इज 1 बिलियन कॉल्ड इन इंडियन सिस्टम। कह रहे इंडियन सिस्टम में आप 1 मिलियन को क्या कहोगे। तो अगर आप यहाँ देखो तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसके बाद अरब आता है यहाँ। और यहाँ पर इंटरनेशनल है 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यहाँ बिलियन आता है। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं 1 बिलियन को इंडियन सिस्टम में क्या कह सकती हूँ, 1 अरब कह सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1,23,465। 56 आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इजीली आप बता सकते हो 1,23,000 देन 456, मतलब इसको आपको वर्ड्स में दे रखा है और न्यूमरल्स फॉर्म में आपको लिखना है। क्लियर। हाउ मच लेस 75,000 देन 1 लाख।
1 लाख से 75,000 कितना छोटा है? तो 25,000 छोटा है। आपको कुछ नहीं करना, 1 लाख में से 75,000 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर 25,000 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 1 लाख। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी वेराइटी ऑफ राइस वर देयर इन द पास्ट एज पर द चैप्टर? तो चैप्टर में हमने पढ़ा था वो राइस वाला टॉपिक, बिल्कुल स्टार्टिंग में था। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊंगी यहाँ पर, तो ये रहा आपके पास राइस वाला। तो कितनी वेराइटीज थी हमारे पास? 1 लाख करीब वेराइटीज थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 लाख। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपके निकाले थे। यहाँ पर 1 वर्ड क्वेश्चंस ही हैं सारे, तो आप इन्हें अच्छे से कर लेना। कहीं भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। आपको ऐसे चैप्टर 2, 3, 4 सारे चैप्टर के इसी चैनल पे और भी मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।